Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Now, take out your Pearl's textbook, open your page number 47. Today, we will do the exercise of the previous chapter which we have learned, Tubby the Fat Cat. So, let's start. Your first is read and understand. A. Tick the correct words to complete the sentences. In this, few options are given to you. From that, you have to choose the right one and complete the sentence. So let's start. First, Andy was a dash. Option A, fat cat. Option B, 7-year-old boy. एंडी क्या था? एक फैट कैट था या फिर 7-year-old बॉय था? Yes, 7-year-old boy. Fat cat तो टबी था. So your correct answer is option B. Like this, you have to make a tick. Second, Andy's father wanted him to go to bed early so that he could get enough. Option A, food. Option B, sleep and rest. एंडी के फादर चाहते थे कि वो जल्दी सो जाए ताकि उसे इनफ मतलब काफ़ी क्या मिले, खाना मिले या फिर आराम और नींद मिले. यस, ऑप्शन बी, स्लीप एंड रेस्ट. थर्ड, एंडीज ग्रैंडफादर हैड अ पेट कैट नेम्ड. ऑप्शन ए टबी, ऑप्शन बी पीटर. एंडी के ग्रैंडफादर के पास जो कैट थी उसका नाम क्या था, टबी या पीटर? यस, टबी, ऑप्शन ए. Fourth, Andy was dashed to find Tubby in his bed. एंडी क्या हो गया था जब उसने टबी को अपने बेड पे देखा था? ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन बी सरप्राइज्ड. खुश हुआ था या सरप्राइज हो गया था, शॉक हो गया था? यस, सरप्राइज, ऑप्शन बी. टबी वॉज डैश इन एडीज बेड. टबी एंडी के बेड पे क्या कर रहा था? ऑप्शन ए स्नोरिंग लाइक अ ट्रेन और प्लेइंग. यस, स्नोरिंग लाइक अ ट्रेन, ट्रेन की तरह खराटे ले रहा था. ऑप्शन ए. रीड दिस सेंटेंसेस एंड आंसर दिस क्वेश्चंस. इन दिस you have to read this given sentence and after that you have to answer these two questions. Like first, I think I have an idea. मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है. Who said these words? ये वर्ड किसने बोले? And what was the idea? और आइडिया क्या था? Second, but what a surprise when he entered his bedroom. जब वो बेडरूम में एंटर हुआ तो क्या सरप्राइज था? ए, हु एंटर्ड द बेडरूम और वाई वाज ही सरप्राइज्ड. बेडरूम में कौन आया और सरप्राइज क्या था? सी, राइट एंडी और टबी. हियर सम फिलिंग द ब्लैंक्स आर गिवन टू यू. इन दिस यू हैव टू फिल द नेम एंडी और टबी. लेट्स स्टार्ट विद द आंसर्स. First, Andy was a 7-year-old boy. Andy's father wanted him to go to bed early so that he could get enough sleep and rest. Andy's grandfather had a pet cat named Tubby. Andy was surprised to find Tubby in his bed. Tubby was snoring like a train in Andy's bed. You have to write these answers in these blanks. आपको ये जो करेक्ट आंसर्स हैं जो मैंने टिक किए हैं वो आपको ये ब्लैंक्स में लिखने हैं. बी, रीड द सेंटेंसेस एंड आंसर दिस क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, आई थिंक आई हैव एन आइडिया. हु सेड दिस वर्ड्स? ये वर्ड किसने बोले थे? आंसर इज ग्रैंडपा सेड दिस वर्ड्स. ये वर्ड्स ग्रैंडपा ने बोले थे. बी, व्हाट वाज द आइडिया और आइडिया क्या था? आंसर,
द आइडिया वॉज टू टेक द कैट होम. आइडिया क्या था? आइडिया था कि वो कैट को अपने साथ घर ले जाए. सेकेंड, बट वॉट अ सरप्राइज व्हेन ही एंटर्ड हिज बेडरूम. ए, हु एंटर्ड द बेडरूम? बेडरूम में कौन एंटर हुआ? आंसर, एंडी एंटर्ड इन बेडरूम. एंडी बेडरूम में एंटर हुआ. एंड बी, वाई वॉज ही सरप्राइज? और वो सरप्राइज क्यों हुआ? आंसर, ही वॉज सरप्राइज बिकॉज टबी वॉज स्प्रेड आउट ऑन हिज बेड. वो सरप्राइज हुआ क्योंकि टबी उसके बेड पर पूरा स्प्रेड यानी फैल गया था. थर्ड, राइट एंडी और टबी. फर्स्ट, डैश वॉज अ 7-year-old बॉय. एंडी और टबी. यस, एंडी. एंडी वॉज अ 7-year-old बॉय. एंडी एक 7 साल का लड़का है. सेकेंड, डैश वॉज अ फैट कैट. फैट कैट कौन था? यस, टबी वॉज ए फैट कैट. टबी एक फैट कैट था. थर्ड, डैश डिड नॉट गो टू स्लीप ऑन टाइम. टाइम पे कौन नहीं सोता था? एंडी डिड नॉट गो टू स्लीप ऑन टाइम. एंडी टाइम पर नहीं सोता था. 4, फादर टोल्ड डैश दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू स्लीप एंड रेस्ट. फादर ने किससे बोला कि सोना इम्पॉर्टेंट है? एंड फादर टोल्ड एंडी दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू स्लीप एंड रेस्ट. फादर ने एंडी को बोला कि स्लीप और रेस्ट इम्पॉर्टेंट है. फिफ्थ, ग्रैंडपा सजेस्टेड दैट डैश कुड हेल्प देम. ग्रैंडपा ने क्या सजेस्ट किया? ग्रैंडपा सजेस्टेड दैट टबी कुड हेल्प देम. ग्रैंडपा ने सजेस्ट किया कि टबी उनकी हेल्प करेगी. 6, डैश वॉज एबल टू हेल्प डैश टू गो ऑन टाइम. कौन किसकी हेल्प करने वाला था टाइम पे सोने के लिए? टबी वॉज एबल टू हेल्प एंडी टू गो टू स्लीप ऑन टाइम. टबी एंडी की हेल्प करने वाला था ताकि वो टाइम पर सो जाए. लेट्स रिवाइज दिस वंस अगेन. आई थिंक आई हैव एन आइडिया. मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है. हु सेड दिस वर्ड? ये वर्ड किसने बोले? ग्रैंडपा सेड दिस वर्ड्स. ये वर्ड्स ग्रैंडपा ने बोले. बी, व्हाट वाज द आइडिया? आइडिया क्या था? द आइडिया वॉज टू टेक द कैट होम. सेकेंड, बट व्हाट अ सरप्राइज व्हेन ही एंटर्ड हिज बेडरूम. ए, हु एंटर्ड द बेडरूम? बेडरूम में कौन आया? एंडी एंटर्ड इन बेडरूम. बी, वाई वॉज ही सरप्राइज? ही वॉज सरप्राइज बिकॉज टबी वॉज स्प्रेड आउट ऑन हिज बेड. वो सरप्राइज क्यों हुआ? वो सरप्राइज हुआ क्योंकि टबी उसके बेड पर फैला हुआ था. नेक्स्ट, underline the correct words to complete each sentence. In a bracket, few words are given to you. In this, you have to choose the correct one and make a underline. Let's start. In this, and fill in the blanks with the correct words. Here also, 3 options are given to you. From this, you have to choose the correct one and write in the blank and spell it right. Here, few pictures are also given to you and few clues are given to you. From this you have to complete the blanks. So let's start with the answers. First, Andy never went to sleep on one no time. क्या है आंसर्स का करेक्ट? यस, ऑन. एंडी नेवर वेंट टू स्लीप ऑन टाइम. एंडी कभी भी टाइम पर नहीं सोता. सेकेंड, नो वन न्यू म्यू वेयर टबी वॉज. न्यू मतलब जानना. ये न्यू मीन्स न्यू नया. ये म्यू मीन्स म्याऊ वाला म्याऊ. तो आपका आएगा करेक्ट आंसर न्यू. KNEW न्यू मीन्स जानना. नो वन न्यू वेयर टबी वॉज. किसी को भी नहीं पता था कि टबी कहाँ है. मदर, MAID मेड, MATE मेड, MADE मेड टोमेटो सूप. मदर मेड
टोमेटो सूप, मदर ने टोमेटो सूप बनाया। फोर्थ, ग्रैंडपा आस्क्ड फॉर ए PIECE पीस, PEACE पीस, PLEASC प्लीस ऑफ केक। ग्रैंडपा ने मांगा क्या? एक केक का। ये PIECE पीस मीन्स टुकड़ा, PEACE पीस मीन्स शांति, PELEASC प्लीज मीन्स टू रिक्वेस्ट। सो ग्रैंडपा आस्क्ड फॉर अ पीस ऑफ केक। ग्रैंडपा ने एक पीस मांगा केक का। फिफ्थ, फादर कट द केक इनटू डैश पीसेस, HATE हेट, ATE एट, AIGHT एट। HATE मीन्स हेट नफरत करना, ATE एट मीन्स खाना, AIGHT एट मीन्स इट इज़ अ नंबर 8। सो फादर ने केक को 8 पीस में कट किया। सो दिस आर योर आंसर्स. Let's do it once again. First, Andy never went to sleep on time. No one knew where Tubby was. Third, mother made tomato soup. Fourth, grandpa asked for a piece of cake. Fifth, father cut the cake into 8 pieces. E. Fill in the blanks with the correct words. First, Andy did not dash what his mother said. A. See. B option here. C option smell. Andy did not. Andy ने क्या नहीं किया? Andy did not hear what his mother said. Andy ने नहीं सुना उसकी मम्मी ने क्या बोला. करेक्ट आंसर है आपका hear. Second, ऋषभ's mother wears a ring on her dash. ऋषभ की मदर एक रिंग पहनती हैं अपने फिंगर पर, बिकॉज रिंग तो हम फिंगर में ही पहनेंगे, नेक पे नहीं पहन सकते, ना ही रिस्ट मीन्स कलाई पर नहीं पहन सकते, तो फिंगर. कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ कैट? क्या आप एक पिक्चर कैट का ड्रॉ कर सकते हो? यस. स्पेल मीन्स टू स्पेल आउट, राइट मीन्स लिखना. फोर्थ, द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पूल. चिल्ड्रन पूल में स्विमिंग कर रहे हैं. जॉगिंग, जॉगिंग हम पार्क में या फुटपाथ पे करते हैं. स्किपिंग हम स्किपिंग रोप से करते हैं और स्विमिंग हम पूल में करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका स्विमिंग है. फिर स्पेल इट राइट. रीड द क्लूज एंड कंप्लीट दिस वर्ड. हियर फ्यू क्लूज आर गिवन टू यू and also few pictures are given to you. From this you have to fill the blanks. Like first, this keeps you warm in winter. आपको कौन सी चीज़ विंटर में वार्म रखती है? यस, ब्लैंकेट. और ये ब्लैंकेट का पिक्चर भी आपको दिया है. दिस कीप्स यू वार्म इन विंटर, ब्लैंकेट. BLANKET ब्लैंकेट. सेकेंड, दिस इज़ अ कलर. कौन सा कलर है ये? यस, ब्लू कलर है. BLUE ब्लू. थर्ड, दिस इज़ द नेम ऑफ अ ड्रेस दैट राइम्स विथ हाउस. ये एक ड्रेस का पिक्चर है जो हाउस से राइम करता है, वो है ब्लाउज. BLOUSE ब्लाउज. ब्लाउज हाउस का राइमिंग वर्ड है. फोर्थ, दिस इज़ अ टॉय दैट चिल्ड्रन प्ले विथ. ये एक टॉय है जिसके साथ चिल्ड्रन खेलते हैं. ब्लॉक्स. BLOCKS ब्लॉक्स. नेक्स्ट, drop E and add ing to these words. From these words you have to remove E and add ing like this. आपको ऐसे ई रिमूव करके ING ऐड करना है. लाइक बेक, बेकिंग. हाइड, ई रिमूव करके ING किया तो हाइडिंग, हाइड, हाइडिंग. थर्ड, मेक, मेकिंग. फोर्थ, बाइट, बाइटिंग. फिफ्थ, लव, लविंग. सिक्स्थ, मूव, मूविंग. Like this you have to remove E and add ING at the end. Next,
Add ing to the words in the box. Write what each one is doing in the picture. Hint, change a to ing in this words. In this also, you have to write here what everyone is doing from the given pictures. आपको यहाँ पिक्चर में से देखना है. You have to see from these pictures and answer what they all are doing, and you have to choose from this box the name given in the box, and also in this you have to remove e and add ing. Like first one, Alia is skating. यहाँ पे आपको स्केट दिया है. आपको यहाँ इन पिक्चर्स में से देखना है और कौन क्या कर रहा है वो आपको नीचे लिखना है. और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको देखना है और आपको इसमें ई हटा के ing ऐड करना है. यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है आलिया इज़ स्केटिंग. ये रही आलिया. आलिया क्या कर रही है? स्केटिंग कर रही है. और आपको यहाँ पे सिर्फ स्केट दिया है. ई रिमूव करके ing ऐड करके आलिया इज़ स्केटिंग. सेकेंड, रोहन इज़. आपको यहाँ रोहन कहाँ दिख रहा है? यस, ये रहा. रोहन क्या कर रहा है? कुछ लिख रहा है. राइट, ई रिमूव करके ing ऐड करना है. रोहन इज़ राइटिंग. थर्ड, जैक इज़. जैक कहाँ है? यस, जैक ही रहा. जैक राइड कर रहा है हॉर्स की, तो ई रिमूव करके ing करना है. जैक इज़ राइडिंग. फोर्थ, जो इज़. जो कहाँ है? ये रहा. जो झूला झूल रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड ये रहा. ई रिमूव करके ing ऐड करके जो इज़ स्लाइडिंग. फिफ्थ, परवीन इज़. परवीन कहाँ है? परवीन आपको दिख रही है कहीं? यस, ये रही. परवीन इज़ डांसिंग. ई रिमूव करके ing. परवीन इज़ डांसिंग. सिक्स्थ, विजय इज़. ये रहा विजय. विजय इज़ साइकिलिंग. साइकिल में ई रिमूव करके ing ऐड करके साइकिलिंग. नेक्स्ट, थिंक एंड राइट. राइट 5 सेंटेंस अबाउट टबी. यूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे आपको टबी के बारे में 5 लाइन्स लिखनी है और आपको वर्ड्स ये बॉक्स में से यूज़ करने हैं. लाइक कलर ब्राउन, तो टबी इज़ अ ब्राउन कैट. फेवरेट फूड, ब्रेड सोक्ड इन मिल्क. फेवरेट प्लेस टू स्लीप, सोफ़ा. फेवरेट पास टाइम, प्लेइंग विथ बटरफ्लाइज. ये टबी के बारे में आपको 5 वर्ड लाइन्स लिखनी है और आपको वर्ड्स बॉक्स में से चूज़ करने हैं. जैसे कि कलर ब्राउन, फेवरेट फूड है टमी का ब्रेड, जो दूध में भिगोई हो, सोक्ड करके रखा हो. और फेवरेट प्लेस सोने का है सोफ़ा. और फेवरेट पास टाइम है बटरफ्लाई के साथ खेलना. तो हियर, टबी ईट ब्रेड सोक्ड इन मिल्क. इट इज़ टबीज फेवरेट फूड. टबीज फेवरेट प्लेस टू स्लीप इज सोफ़ा. Its favorite time pass is playing with butterflies. Like this, you have to make 5 sentences about Tubby. Like Tubby is a brown cat. Tubby एक brown color का cat है. Tubby eat bread soaked in milk. Tubby milk bread जो milk में soak किया हुआ है वो खाता है. It is Tubby's favorite food. ये Tubby का favorite food है. Tubby's favorite place to sleep is sofa. टबी का सोने का फेवरेट प्लेस सोफ़ा है. इट्स फेवरेट टाइम पास इज़ प्लेइंग विद बटरफ्लाई. टबी का फेवरेट टाइम पास है बटरफ्लाइज के साथ खेलना. इन दिस, फिल इन योर स्लीप रिकॉर्ड. कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप यू गेट इन 1 वीक. आपको इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है पूरे 1 वीक का. मतलब मंडे से लेके संडे तक का पूरे 1 वीक का रिकॉर्ड बनाना है आपको कि आप कितना टाइम सोते हो. लाइक आई वेंट टू स्लीप एट, आप कितने बजे सोने गए. आई वॉक अप एट, आप कितने बजे उठे. और आई स्लेप्ट फॉर, आप टोटल कितने आवर्स के लिए रात को सोए. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल हियर गिवन टू यू. मंडे को 9 बजे सोने गए. आई वॉक अप एट 6 AM, मॉर्निंग में 6 बजे उठे.
तो टोटल कितने घंटे के लिए सोया आप? 9 hours. I slept for 9 hours. Like this डेली आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है. आप सोने से पहले लिख दीजिए कि आज ट्यूसडे है, तो आज आप कितने बजे सोए और आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो. फिर बाद में दोनों ऐड करके आप अपना कितने आवर्स सोते हो टोटल वो लिख दीजिए. फिर सेम रिपीट कीजिए वेडनेसडे को आप कितने बजे सोने जाते हो वो लिखिए. आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो वो लिखो, और टोटल कितने आवर्स आपने स्लीप ली वो लिखिए. ऐसे आपको पूरा संडे तक करना है. उसके बाद आपको आंसर करना है कि ऑन विच डे डिड यू स्लीप द मोस्ट. आप कौन से दिन सबसे ज़्यादा सोए, और ऑन विच डे डिड यू स्लीप द लीस्ट, और कौन से दिन सबसे कम सोए. यहाँ पे सी हियर आई हैव मेंटेन माई रिकॉर्ड लाइक दिस. I slept on Tuesday at 9:30 p.m. and I woke up at 7 a.m. I slept for 10 hours and 30 minutes. सेम वेडनेसडे को मैं 9 बजे सोई, सुबह 8 बजे उठी, टोटल मैं 11 आवर्स यानी 11 घंटे सोई. थर्सडे को भी मैं 10 बजे सोई, सुबह 7 बजे उठी, टोटल मैंने 9 आवर्स की स्लीप ली. फ्राइडे को मैं रात को 8 बजे सोई और सुबह 5 बजे उठ गई, टोटल 9 आवर्स की स्लीप. सैटरडे को 10 बजे सोई, सुबह में 8 o'clock उठी, टोटल 10 आवर्स की स्लीप. संडे को मैं 11 PM पे सोई, सुबह 10 o'clock उठ गई, टोटल मैंने 11 आवर्स की स्लीप ली. संडे तो हॉलीडे होता है, संडे को थोड़ा लेट होता तो चलता है. सो नाउ आंसर ऑन विच डे यू स्लीप द मोस्ट. मैं सबसे ज़्यादा वेडनेसडे को और संडे सोई. वेडनेसडे को भी मैं 11 आवर्स सोई थी टोटल, और संडे को भी मैं 11 आवर्स सोई. और सबसे कम मैं थर्सडे एंड फ्राइडे को सोई. थर्सडे को मैं सिर्फ 9 आवर्स के लिए सोई, और फ्राइडे को भी सिर्फ 9 आवर्स के लिए. लाइक दिस यू हैव टू मेंटेन योर ट्रैक रिकॉर्ड. नाउ टिक what you do before you go to sleep. Check your answers with your partner. In this, you have to make a tick on the things which you do of going before you sleep, and you have to check your answers with your partner. Like आप सोने से पहले क्या क्या करते हो. अगर आप इनमें से सोने से पहले कुछ करते हो तो आपको टिक करना है. लाइक ब्रश योर टीथ. सोने से पहले आप टीथ ब्रश करते हो. Yes, it is a good manner. So like this you have to make a tick. Comb your hair. सोने से पहले अगर आप अपने हेयर कॉम करते हो तो यहाँ पे टिक कीजिए. थर्ड, टेक अ बाथ. इफ़ यू टेक बाथ बिफोर गोइंग ऑन बेड देन मेक अ टिक ओवर हियर. अगर आप सोने से पहले बाथ यानी नहाते हो तो यहाँ पे भी टिक कीजिए. फोर्थ, रीड अ बुक. काफ़ी स्टूडेंट्स की हैबिट होती है सोने से पहले बुक रीड करने की. अगर आपकी भी है तो यहाँ पे टिक कीजिए. वॉच टेलीविज़न. अगर आप सोने से पहले टीवी देखते हो तो टिक कीजिए. ड्रिंक मिल्क. अगर आप सोने से पहले मिल्क पीते हो तो टिक कीजिए. और ये अच्छी हैबिट है, सबको सोने से पहले मिल्क पीना चाहिए. लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज इन योर पर्ल्स टेक्स्ट बुक. आपको ये सारी एक्सरसाइज अपने पर्ल्स टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है. सो डू योर वर्क रेगुलरली. थैंक यू.